इशिका मेहरा इंडिया के जाने माने बिजनेसमैन रणविजय मेहरा की छोटी बेटी थी। उसके पिता उसे बहुत प्यार करते थे। वो इशिका को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे। एक प्लेन क्रेश में इशिका की मां की डेथ के बाद तथा उसकी बड़ी बहन श्रेया मेहरा की बुरी आदतों से दुखी होने के बाद वह इशिका को लेकर और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए थे और किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने इशिका के लिए कुछ रूल्स बनाए हुए थे जो उसे हर हाल में मानना ही था। इशिका एक 22 साल की कॉलेज गर्ल है। गोरा रंग, गुलाबी होंठ, कंधे तक सिल्की बाल, बड़ी बड़ी चॉकलेटी आंखें। इशिका बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। वो एक प्योर सोल की तरह थी। दुनियादारी की बुराइयों से अनजान थी। उसके पिता ने बचपन से ही उसे एक प्रिंसेस के जैसे संभाल कर रखा था। अपनी पूरी 22 साल की उम्र तक इशिका ने अपने पिता के द्वारा बनाए गए सभी रूल्स का बहुत अच्छे से पालन किया था। लेकिन एक दिन इशिका की मुलाकात एक हैंडसम से लड़के से होती है और उसके बाद उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है। 3 साल पहले इशिका का कॉलेज का पहला दिन था। वो कॉलेज में इंटर करती है। थोड़ी डरी हुई, थोड़ी नर्वस, वो आगे बढ़ रही थी। उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर स्कूल के कैंपस को देखा। वहाँ बहुत से बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे। कॉलेज का कैंपस बहुत बड़ा था और बहुत आकर्षक लग रहा था। इशिका ने सोचा, क्लास ढूंढना आसान नहीं होगा, मुझे किसी की हेल्प लेनी चाहिए। वो सीढ़ियों से जा ही रही थी कि तभी एक बास्केटबॉल जाकर उसको हिट करती है। उसकी किताब जमीन पर गिर जाती है। सभी स्टूडेंट रुक जाते हैं और इशिका की ओर देखने लगते हैं। इशिका सबको ऐसे खुद को घूरते देखकर बहुत ऑकवर्ड फील करती है और वो अपने बैग की स्ट्रिप्स को ऊपर करती हुई अपने घुटने के बल बैठकर अपनी किताबें उठाने लगती है। तभी उसे एक परछाई नजर आती है। वो अपना सिर ऊपर उठाकर देखती है तो पाती है कि एक हैंडसम सा लड़का उसके सामने खड़ा था। वो लड़का भी घुटने के बल बैठकर इशिका की किताबें उठाकर उसके हाथों में दे देता है। इशिका उसे थैंक यू कहना चाहती थी पर वो उसके चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पाती है। वो इतनी ज्यादा खो गई थी कि कुछ बोल ही नहीं पाई। लड़का मुस्कुराकर अपना सिर हिलाता और कहता है, आई एम सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। इशिका खोए हुए ही अपना सर हाँ में हिलाती है। उसे ध्यान ही नहीं था कि वो क्या कर रही है। वो लड़का कंफ्यूज होकर इशिका को देखता है। वो नर्वस थी इसलिए कुछ बोल नहीं पाई थी। लड़का पूछता है, क्या तुम ठीक हो? आर यू ऑल राइट? इशिका कहती है, या, आई एम गुड। लड़का अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, हाय, आई एम साहिल ओबराय। इशिका भी स्माइल करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर हैंड शेक करते हुए कहती है, मैं इशिका मेहरा। साहिल अचानक से उसके करीब आ जाता है और झुककर उसके कान में धीरे से कहता है, मुझे लगता है तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, वरना फिर से तुम्हें बॉल दोबारा से आकर लग सकती है। इतना बोलकर अपनी एक आंख बिंक कर देता है और फिर अपने एक फिंगर पर बास्केटबॉल नचाता हुआ वहां से चला जाता है। इशिका वहां खड़ी की खड़ी रह जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। वो अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहती है, ओह गॉड, आप हैंडसम लड़कों को इतना अनोइंग क्यों बनाते हो? फिर वो खुद से ही कहती है, इशिका, तूने अपने डैड को प्रॉमिस किया है कि तू किसी ट्रबल में नहीं फंसेगी और खुद को सेफ रखेगी। तभी उसके दिमाग में उसके सिस्टर श्रेया मेहरा की बात आती है। श्रेया ने उसे वार्न किया था, स्टे अवे फ्रॉम बॉयज, लड़कों से दूर रहना, क्योंकि वो लड़कियों से केवल एक चीज चाहते हैं। आगे तुम खुद समझदार हो। इशिका अपने ख्यालों से बाहर आती है और कहती है, इसी इन सब चक्कर में मत पड़ और अपने स्टडी पर फोकस कर। इशिका कॉलेज का मैप अपनी बैग से निकालती है और क्लास ढूंढने लगती है। सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए वो खुद को संभालती है। आखिरकार उसे अपनी क्लास मिल ही गई थी। वो पीछे जाकर एक सीट पर बैठकर अपना नोटपैड निकालती है। टीचर आते हैं और पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। लेक्चर के बीच में ही इशिका को अपने कंधे पर किसी का हाथ फील होता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो ये वही लड़का था, साहिल, जिसने बास्केटबॉल से उसे हिट किया था। साहिल कहता है, तुम क्या लिख रही हो? इशिका पहले तो उसे घूरती है, फिर कहती है, मैं नोट्स बना रही हूँ। साहिल मुंह दबाकर हंसने लगता है और साथ ही उसके दोस्त भी।
इशिका की बात सुनकर धीरे धीरे हंसने लगते हैं। इशिका उन्हें घूरती है और फिर अपना ध्यान टीचर की ओर लगा देती है। कुछ समय बाद उसे फिर से अपने कंधे पर किसी का हाथ फील होता है। इस बार वो इरिटेट होकर अपना पैर नीचे रख देती है जिससे वह लिख रही थी। उसे गुस्सा आने लगा था और फिर पीछे मुड़ती है। इस बार भी साहिल ही था। इशिका कहती है, व्हाट हैपेंड? साहिल कहता है, तुम क्यों लिख रही हो? इशिका उसके इस स्टूपिड क्वेश्चन पर हैरान रह जाती है। इस पर साहिल कहता है, क्या तुम बेवकूफ़ हो? इशिका कहती है, हाँ मैं हूँ बेवकूफ़, और अब तुम मुझे परेशान करना बंद करो। पूरा क्लास इशिका की ओर देखकर हंसने लगता है। इशिका को बहुत शर्मिंदा फील होता है। वो देखती है कि उसने पूरे क्लास को डिस्टर्ब कर दिया है। उसके बाद क्लास खत्म होने तक वह चुप ही रहती है। क्लास खत्म होने के बाद वो अपना सामान अपनी बैग में डालती है और अपनी सीट से खड़ी होकर जाने लगती है। पर इससे पहले कि वो क्लास से बाहर जाती है, साहिल उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है, आज तो मज़ा ही आ गया। पता नहीं क्यों, पर तुम्हें गुस्सा दिलाकर बहुत फ्रेश फील हो रहा है। मुझे तुम पसंद आई, और वैसे भी तुम्हारे इस खूबसूरत से चेहरे पर गुस्सा बहुत सूट करता है। इशिका उसको घूरते हुए कहती है, आई नो, कुछ नया बताओ। साहिल कहता है, हाँ, तो तुम्हें एटीट्यूड भी है? ओह सॉरी, मैंने तुम्हें बेवकूफ़ समझा, पर मुझे लगता है मैं गलत था। इशिका अपना हाथ फोल्ड करके अपने चेस्ट से बांधकर साहिल को घूरती है। साहिल इशिका की पूरी बॉडी ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है। फिर उसकी नज़रें इशिका के चेस्ट के पास आकर रुक जाती हैं, जहाँ से उसकी क्लीवेज दिखाई दे रही थी। इशिका को बहुत अजीब लगता है। वो जल्दी से अपना हाथ हटा लेती है और सीधा खड़ी हो जाती है। साहिल अपना गला साफ करता है। इशिका उसको गुस्से से कहती है, आज इस कॉलेज में मेरा पहला दिन था और तुम्हारी मेहरबानियों की वजह से मैं पहले ही बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो चुकी हूँ। मुझे लगा कि कॉलेज अलग होता होगा, लेकिन ये भी हाई स्कूल की तरह पूरे के पूरे बुल्ली से भरे हुआ है, जिसे देखो परेशान करने चला आता है। इतना बोलकर इशिका फिर से जाने को तैयार होती है, पर एक बार फिर साहिल उसके रास्ते में आ जाता है। इशिका उसको गुस्से से घूरती है तो साहिल कहता है, जॉन माई गुरु, फिर किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हें बुली करे। इशिका कहती है, मैं तुम्हारा कोई भी स्टूपिड ग्रुप ज्वाइन नहीं करने वाली। साहिल अपना एक हाथ इशिका की ओर बढ़ाता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। इशिका के इतने करीब कोई भी लड़का नहीं आया था। उसकी हार्ट बीट अचानक से तेज हो जाती है। साहिल कहता है, मैं बस तुम्हें एक मौका देना चाहता था तुम्हारे साथ अच्छा बनकर, कि तुम खुद से हाँ करो, वरना अगर एक बार मैंने बोल दिया कि तुम्हें मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है, इसका मतलब यह है कि तुम इस ग्रुप का हिस्सा बन चुकी हो। ऋषिका कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे ग्रुप में नहीं हूँ। साहिल हंसते हुए कहता है, देख लेंगे यू लिटिल किटी। इशिका चिढ़ते हुए कहती है, मेरा नाम इशिका है, इशिका मेहरा। तो ये बार बार मुझे लिटिल किटी बुलाना बंद करो। मैं 22 साल की हो चुकी हूँ और तुम्हारे कहने से क्या होता है? मैं तुम्हारे ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, मतलब नहीं हूँ। साहिल सरकास्टली हंसते हुए कहता है, तुम मेरे ग्रुप का पार्ट हो तो हो, बेहतर होगा कि तुम इसकी आदत डाल लो। और हाँ, मैं एक ही बात बार बार नहीं दोहराता। एक बार कह दिया हो तो हो, बात खत्म। इसी का झल्लाते हुए कहती है, ओ गॉड, कहाँ से मिल गया मुझे स्टूपिड इंसान। ऐसा लगता है कि एक दो दिन कोई इसके साथ रह जाए तो वो इंसान पागल हो जाए। पता नहीं मेरे 3 साल ये बेवकूफ़ के साथ कैसे बीतेंगे। 3 साल बाद इसी का एक कॉफ़ी शॉप के अंदर आती है और जाकर एक कोने वाली सीट पर बैठ जाती है जहाँ वो हमेशा बैठा करती थी। तभी उसका बेस्ट फ्रेंड राहुल उसके पास आता है और एक कॉफ़ी उसके सामने रखते हुए कहता है, योर कॉफ़ी मैम। इशिका प्यारी सी स्माइल करते हुए कहती है, थैंक यू राहुल। राहुल उसके सामने की सीट पर बैठ जाता है। तभी इशिका का ध्यान उसके कपड़ों पर जाता है जो कि गंदे हो गए थे। वो राहुल से कहती है, राहुल, क्या ये कॉफ़ी तुमने बनाई है मेरे लिए? राहुल कहता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें मेरे हाथों की कॉफ़ी बहुत पसंद है। राहुल इशिका से बस 1 साल ही बड़ा था और वो पहले ग्रेजुएट हो चुका था। वो एक आईटी एक्सपर्ट था, लेकिन साथ ही साथ अपने दादाजी का कॉफ़ी शॉप भी चलाता था। वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि इशिका को उसके हाथ की कॉफ़ी बहुत पसंद है,
जब भी इशिका सैड होती या उसे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती तो राहुल उसके साथ हमेशा खड़ा रहता था। इशिका सच में उसके जैसा दोस्त पाकर अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझती थी। राहुल इशिका की बहुत केयर करता था। इशिका की लाइफ में ऐसे बहुत ही कम लोग थे जो उससे प्यार और उसकी परवाह करते थे, जिनमें से राहुल एक था। राहुल कहता है, अच्छा तो चल बता, तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहती थी? राहुल का क्वेश्चन सुनकर इशिका नर्वस होते हुए उसके पास जाकर उससे धीरे से कहती है, राहुल, तू साहिल के बारे में क्या सोचता है? राहुल थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, आई हेट हिम। वो एक बहुत बड़ा लूजर है। उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया और मैं उसे सच में पसंद नहीं करता। पता नहीं तुम्हें उसमें क्या दिखता है। वो तो मुझसे ज़्यादा हैंडसम भी नहीं है। ऋषिका उसको घूरते हुए कहती है, स्टॉप किडिंग, आई एम सीरियस। बता ना, तुझे क्या लगता है, क्या वो मुझे पसंद करता होगा? राहुल बिना किसी इंटरेस्ट के कहता है, देखो, वो तुम्हारी परवाह करता है और तुम्हें लेकर बहुत पजेसिव है। ऐसा वो सिर्फ प्रिंटेड करता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। वो सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, लेकिन दिखाता ऐसे है जैसे तुम्हारी सबसे ज़्यादा चिंता है उसे। इशिका कहती है, क्योंकि वो मेरी परवाह सच में करता है। लेकिन तुम्हारी ये बात भी सच है कि वो सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, इसलिए तो मैं इतना कंफ्यूज हूँ। मुझे नहीं पता कि वो मेरे लिए वही फील करता है या नहीं। हो सकता है शायद मैं चीज़ों को गलत तरीके से ले रही हूँ। राहुल कहता है, देख इसी, मेरी बात सुन। साहिल एक बहुत ही अलग किस्म का लड़का है। वो तुमसे बहुत अलग है। तू पानी हो तो वो आग है। और आई थिंक अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। शायद इसलिए तुम मुझसे अट्रैक्ट हो। मेरी मानो जल्दीबाजी मत दिखाओ और अपने अट्रैक्शन को प्यार का नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अभी सिर्फ 22 साल की हो। मुझे पता है कि तुम्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई तुम्हें बच्चा कहे, या फिर भी तुम सच में अभी इतनी बड़ी नहीं हो कि लाइफ का इतना सीरियस डिसीजन इमोशंस में बहकर कर लो। इशिका कहती है, यू आर राइट। मैं कुछ भी करने से पहले बहुत सोचती हूँ, जबकि साहिल, वो बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता है। उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं और मेरे पास सिर्फ तुम हो, और तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं। वो बहुत अलग है, लेकिन बहुत अच्छा भी है, और मुझे लगता है कि मैं उसे सच में पसंद करने लगी हूँ। इन 3 सालों में बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो अब भी वैसा ही है जैसा पहले दिन था। राहुल एक बुरा सा मुंह बनाते हुए कहता है, मतलब कि मेरे इतना कुछ बोलने के बाद भी तुम्हें यही लग रहा कि वो अच्छा है? ठीक है, तू कह रही है तो मान लिया। हालांकि उसने ये बात बहुत बेमन से बोली थी, पर वो इशिका को दुखी नहीं करना चाहता था, वरना साहिल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इशिका कहती है, मैं उसे लगभग 3 सालों से जानती हूँ, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो मुझे पसंद करता है या नहीं। राहुल कहता है, मैं समझ गया, लेकिन तुम ये सब आज ही क्यों डिस्कस कर रही हो? इसलिए ना, क्योंकि तुम एक हफ्ते बाद ग्रेजुएट हो जाओगी और तुम ये सोच रही हो कि उसे कन्विंस कर दो। ऋषिका कहती है, हाँ, मैं ग्रेजुएट होने से पहले उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कॉलेज ख़त्म हो जाए और मैं उसे खो दूँ। राहुल एक गहरी सांस लेता है। ओ, तो तू उसे ये बात भी बताने वाली है कि तू कॉलेज के पहले दिन से ही उसे लाइक करती है, राइट? ऋषिका कहती है, हाँ, शायद मैं अगली बार जब उससे मिलूं तो अपने दिल की बात बता दूं। राहुल कहता है, तू पिछली बार की तरह इस बार भी नर्वस हो जाएगी और उसके सामने आते ही घबरा जाएगी। ऋषिका मायूस होते हुए कहती है, हाँ, क्योंकि वो बहुत हैंडसम है और मस्कुलर बॉडी वाला भी है, और मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ। अगर मैं उसे पसंद नहीं आई तो? राहुल कहता है, इशिका, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम क्या हो, और कोई भी लड़का तुम्हें पाकर बहुत लकी होगा। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा चेहरा खूबसूरत है या तुम्हारी फिजिकल बॉडी अच्छी है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम एक बहुत ही खूबसूरत दिल की लड़की हो, लविंग और केयरिंग हो। आजकल के समय में तुम जैसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है, और हर कोई इतना लकी नहीं होता कि उसे तुम मिलो। ऋषिका राहुल को गौर से देखती है। उसे ये बात पता थी कि वो बहुत प्रिटी है, क्योंकि बचपन से ही सब कहते आए थे, पर आज
राहुल की बातें इशिका के दिल में एक उम्मीद जगा रही थी कि शायद साहिल भी उसके बारे में यही सोचता हो। राहुल कहता है, और अगर फिर भी वो साहिल स्टूपिड तुम्हें रिजेक्ट करता है तो वो सच में बहुत बड़ा लूजर है। इशिका को सोते हुए राहुल को हक करती है और कहती है, थैंक यू सो मच, रियली यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तुमसे बात करके हमेशा मेरी सारी उलझनें दूर हो जाती हैं। फिर वो थोड़ा इटलाते हुए अपने बालों को झटकती है और फिर अपने होठों को अपने दांतों तले दबाकर सेक्सी दिखने का ट्राई करती है। राहुल हंसते हुए अपना सिर हिलाता है और कहता है, यू नो व्हाट, यू आर सो क्यूट। राहुल के मुंह से क्यूट शब्द सुनकर ऋषिका चिढ़ जाती है और कहती है, व्हाट क्यूट? मुझे लगा तो तुम हॉट सेक्सी या फिर कुछ और बोलोगे। तभी वहां साहिल आ जाता है और पीछे से धीरे से फुसफुसाते हुए इशिका के कान में कहता है, हे यू मिस्ड मी। इशिका पीछे मुड़ती और हड़बड़ाते हुए कहती है, तुम तुम कब आई यहाँ? साहिल कहता है, तभी जब तुम हवा में अपने बालों को झटक रही थी। तो बताओ कौन है वो लकी इंसान जिसे तुम इम्प्रेस करना चाहती हो? साहिल हमेशा की तरह बहुत हैंडसम लग रहा था। इशिका चाहती थी कि वो उसे बता दे कि वो उसे कितना पसंद करती है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन वो हमेशा की तरह उसे अपने सामने देखकर नर्वस हो जाती है और खुद को संभालते हुए कहती है, कम से कम तुम तो वो इंसान बिल्कुल नहीं हो। साहिल कहता है, मैं चाहता भी नहीं कि मैं वो इंसान हूँ। मैं तुम जैसी लड़की के लिए बहुत ज़्यादा हैंडसम, स्मार्ट और अट्रैक्टिव हूँ। तुम मुझे सूट नहीं करती। ये सुनकर ऋषिका को बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन कहती है, क्या मतलब है साहिल का कि मैं उसके लायक नहीं हूँ? क्या वो मुझे ऐसे समझता है? फिर वो अपनी भावनाओं को छुपाते हुए अपनी आंखें रोल करती है। उसकी इस तरह की बातों को हमेशा से टॉलरेट करती आई थी शायद। वो अपनी इंसल्ट भी सिर्फ इसलिए मैं बर्दाश्त कर पाती थी क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। साहिल कहता है, दुखी मत हो, तुम्हें भी एक दिन वो इंसान जरूर मिलेगा। अगर तुम थोड़ी सी खुद को चेंज कर लो, जैसे कि कुछ सेक्सी पहनो, थोड़ा प्रोफेशनल बिहेव करो, क्योंकि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, पर तुम एक छोटी बच्ची के जैसे हो, सो क्यूट और इनोसेंट। इनोसेंट लड़कियां ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आती। थोड़ा अट्रैक्टिव बनो, और ब्यूटीफुल तो तुम पहले से ही हो। ऋषिका साहिल के मुंह से अपने लिए बातें पहली बार नहीं सुन रही थी। उसे बहुत अच्छे से पता था कि साहिल खुद को लेकर बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। उसे एटीट्यूड प्रॉब्लम थी, पर फिर भी वो उसे लाइक करती थी क्योंकि वो उसे स्पेशल फील कराता था। अब उसे नहीं पता था कि वो उसे प्यार करती थी या नहीं, पर वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करती थी। इशिका हल्की सी स्माइल देते हुए कहती है, चलो, कम से कम तुम्हें ये तो लगता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ। लेकिन मैं अपनी लाइफ में एक ऐसे इंसान को चाहती हूँ जो मुझे वैसे ही पसंद करे जैसे कि मैं हूँ, मेरी घूरती हुई नज़रों को सहन करे, और वो मुझे तब पसंद करे जब मैं सिर्फ अपने घर के टी शर्ट और पैजामे में रहूं, जो मेरे हॉट और सेक्सी बॉडी को देखकर इम्प्रेस ना हो, बल्कि मेरे इनोसेंसी से मुझे प्यार करे। इस पर साहिल हंसते हुए कहता है, फिर तो तुम इंतजार करती रहो ऐसे किसी लड़के का, कहीं किसी मोड़ पर शायद तुमसे टकरा जाए। बाय द वे, तुम मुझसे कोई हिंट क्यों नहीं देती? क्या पता वो तुम्हारे हिंट का इंतजार कर रहा हो। राहुल को साहिल की घटिया बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था क्योंकि वो चाहता था किसी का साहिल का असली रूप समझे कि वो अच्छा इंसान बिल्कुल नहीं है और वो गलत इंसान के पीछे भाग रही है। वो अपनी फ्रेंड ऋषिका को बहुत प्यार करता था और ऐसे किसी के भी हाथों से उसे इस तरीके से नाचता हुआ नहीं देख सकता था। साहिल की ऐसी बातें सुनकर ऋषिका फेस स्माइल करते हुए कहती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो कहीं होगा तो वो मुझे खुद ढूंढ लेगा। साहिल थोड़ा कंफ्यूजन वाले लुक देते हुए कहता है, और वो कैसे? इसी का एक स्माइल के साथ कहती है, वो समझ जाएगा कि मैं ही वो लड़की हूँ जो उसे पूरा कर सकती हूँ और उसके लिए सही है। साहिल कहता है, हाँ, पर हो सकता है उसे तुम्हारे किसी इशारे का इंतजार हो। मेरा मतलब है कि तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए कि उसे ये एहसास हो कि वो तुम ही हो। ऋषिका अपनी बहुएं से कोड़ते हुए सोचती है,
शायद साहिल सही कह रहा है। वो कुछ और सोचती उससे पहले ही उसे याद आता है कि साहिल उसके बारे में क्या सोचता है। वो निराश होकर उसको देखती है। साहिल एक्साइटेड होते हुए कहता है, हम एक वीक में ग्रेजुएट हो जाएंगे। ओ माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। इशिका कहती है, या आई नो, आई एम एक्साइटेड टू। साहिल कहता है, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं कर पाऊंगा। इशिका कहती है, क्या एक यही एक चीज है जिसे तुम मिस करने वाले हो? साहिल बेपरवाह सा कहता है, यस। इशिका अपनी आंखें रोल करती है, पर उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द था जो सिर्फ राहुल देख पा रहा था। वो उसके बीच में बोलता है, आर यू गाइस डन? साहिल कहता है, नो लूजर। इशिका साहिल को कोनी मारती है। साहिल अपने पेट पकड़ लेता है और ऐसे एक्टिंग करता है जैसे उसे बहुत तेजी से लगी है। इशिका उसको घूरते हुए कहती है, खबरदार जो मेरे दोस्त को लूजर कहा है। ही इज एन आईटी एक्सपर्ट। इशिका अच्छे से जानती थी कि साहिल को राहुल को टीज करना बहुत पसंद था। वो दोनों एक पुराने टिपिकल हस्बैंड वाइफ की तरह झगड़ते रहते थे, और वो भी हर समय। तभी साहिल कहता है, हे किटी, मैं तुम्हें बाहर ले जाना चाहता हूँ आज रात। इशिका उसको सवालिया नजरों से देखते हुए कहती है, कहाँ? साहिल कहता है, ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि यह एक सरप्राइज है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इशिका सवालिया नजरों से उसकी ओर देखती है। साहिल उसका सवाल समझते हुए कहता है, वो जगह सिटी से बाहर है और हम आधी रात से पहले घर वापस नहीं आ सकते। इशिका सोचती है, डैड के रूल्स हैं जिनमें एक रूल ये भी है कि आधी रात से पहले घर वापस आ जाना है। और वो साहिल के साथ जाकर अपने डैड की डिसरिस्पेक्ट और उन्हें दुखी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वो एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, नहीं साहिल, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मेरे डैड बिजनेस के सिलसिले से शहर से बाहर है और मैं उनकी परमिशन के बिना इस सिटी से बाहर नहीं जा सकती। तो देर रात तक रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और तुम्हारी बात मानने का मतलब यह हुआ कि मुझे अपने डैड के रूल्स तोड़ना होगा, उनके ट्रस्ट को तोड़ना होगा। आई एम सॉरी, बट आई कांट कम विद यू। साहिल इशिका का जवाब सुन गुस्सा हो जाता है और चिढ़ते हुए कहता है, बंद करो अपने डैड की बकवास रूल्स को फॉलो करना। तुम कोई बच्ची नहीं हो, 22 साल की हो चुकी हो। तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से मैं कहता हूँ कि तुम बिल्कुल भी बोल्ड नहीं हो, कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले सकती। शिका कहती है, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकती हूँ जहाँ तुम चाहो, लेकिन सिटी से बाहर नहीं जा सकती। इशिका और साहिल में शायद ही कभी झगड़ा होता था। ये सिर्फ तभी होता था जब बात बाहर देर तक रुकने की होती थी, और इशिका किसी भी हाल में रूल्स तोड़ नहीं सकती थी क्योंकि उसे पता था उसके डैड उससे बहुत प्यार करते हैं। इशिका की मॉम की डेथ ने उन्हें इस तरह प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव नेचर वाला बना दिया था। और इशिका की बड़ी बहन ने उसके डैड की बात नहीं मानी। उसने उनका विरोध किया और वह मुसीबत में पड़ गई थी। इसलिए वो इशिका को नहीं खो सकते थे। इसलिए उन्होंने इशिका पर नज़र रखना शुरू कर दिया। वो चाहते थे कि इशिका उनकी परफेक्ट डॉटर बनकर रहे। इशिका भी उनसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उनके द्वारा बनाए सभी रूल्स को फॉलो करती थी। साहिल गुस्से से कहता है, मुझे लगता है तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए। गुड बाय। इतना बोलकर वो कॉफ़ी हाउस से बाहर निकल जाता है और इशिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन वो इशिका मेहरा थी, रणविजय मेहरा की इकलौती बेटी, उनकी संपत्ति की वारिस थी। रिपोर्टर हमेशा उसके पीछे लगे रहते थे और वो नहीं चाहती थी कि कोई भी रिपोर्टर की नज़र उस पर पड़े और एक बार फिर उसकी फैमिली का नाम मीडिया में उछाला जाए। उसकी बहन अपनी देर रात तक पार्टी करने और नाइट स्टैंड के कारण अक्सर स्कैंडल में बनी रहती थी। उसकी बहन ने बाकी कुछ छोड़ा भी नहीं था। राहुल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, प्लीज यार अब रोना मत। मैं रो नहीं रही, मैं बस उदास हूँ। माँ के बारे में सोच रही हूँ। अगर वो यहीं होती तो डैड इतने ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होते। दरअसल श्रेया मेहरा रणविजय मेहरा की स्टेप डॉटर थी और इशिका की स्टेप सिस्टर थी। इशिका के मॉम की डेथ के बाद रणविजय की दूसरी शादी हुई थी। श्रेया की मॉम के साथ श्रेया उनके पहले पति की बेटी थी। उस समय श्रेया लगभग 18 साल की थी और इशिका सिर्फ 12 साल की थी। पर कुछ समय बाद ही श्रेया की मम्मी एक कार एक्सीडेंट में चल बसी। श्रेया ने गलत रास्ते को अपना लिया था।
रणविजय जी ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया था, पर वो सफल नहीं हो पाए थे, क्योंकि श्रेया उनकी कोई भी बात नहीं मानती थी। इसलिए अब वो इशिका को श्रेया के जैसा नहीं बनने देना चाहते थे। राहुल कहता है, मुझे पता है तुम्हारे डैड थोड़े स्ट्रिक्ट हैं और ओवर प्रोटेक्टिव भी, लेकिन ही इज़ रियली केयर फॉर यू। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को खो दिया और अब तुम्हें खोने से डरते हैं। इशिका सारी बातें याद करके अपने आंसू को पोंछते हुए मन ही मन कहती है, इसी डैड ने बहुत कुछ खोया है। तुझे समझना होगा कि अगर तुझे कुछ हो गया तो उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। फिर वो राहुल से कहती है, तुम सही कह रही हो, मैं घर जा रही हूँ, बाय बाय, सी यू टुमारो। इशिका जब अपने घर पहुँचती है तो सीधा अपने रूम में जाकर चेंज करती है और वाइट और ब्लैक कलर का टी शर्ट और पैंट पहन लेती है, जिसमें वह बहुत कंफर्टेबल फील करती है। साथ ही वो बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रही थी। वो अपने बेड से टिक कर बैठ जाती है और आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने लगती है। उसकी नज़र घड़ी पर जाती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि पिछले 2 घंटे से वो ऐसे ही बैठी हुई है। वो अपना फ़ोन उठाती है तो देखती है कि साहिल के बहुत से मिस कॉल आए हुए हैं। वो नाराज़गी से अपना फ़ोन वापस से बिस्तर पर रखने जाती है कि तभी उसकी रिंग फिर से बजती है। इस बार इशिका उसका फ़ोन उठा लेती है और कहती है, हेलो। उधर से साहिल की आवाज़ आती है, आई एम सॉरी किटी कि मैंने इमेच्योर बच्चे के जैसे बिहेव किया और तुमसे नाराज़ होकर चला गया। मुझे समझना चाहिए था कि तुम्हारे डैड के अपने रूल्स हैं जो उन्होंने तुम्हारे लिए बनाए हैं और तुम उनसे बहुत प्यार करती हो और तुम उन्हें डिसोबे नहीं कर सकती। साहिल की बातें सुनकर एक बार फिर इशिका पिघल जाती है और उसकी सारी नाराज़गी दूर हो जाती है। वो कहती है, कोई बात नहीं, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। साहिल कहता है, एक्चुअली मैं मेहरा मेंशन के बैक गेट के बाहर खड़ा हूँ और तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, इससे पहले कि तुम्हारे गार्ड्स मुझे गोली मारकर उड़ा दें। प्लीज़ बाहर आ जाओ और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मिडनाइट से पहले तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँगा। ऋषिका कुछ देर सोचती है, फिर खुद से ही कहती है, अगर अब मैंने साहिल को मना किया तो वो सच में नाराज़ हो जाएगा। वैसे भी उसने प्रॉमिस किया है कि वो मुझे मिडनाइट से पहले घर छोड़ देगा। वो फ़ोन पर कहती है, ठीक है, और कॉल कट कर देती है। फिर वो क्लोजेट से एक येलो कलर की टी शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स निकालती है और जल्दी से उसे पहनकर रेडी हो जाती है। फिर वो अपने बालों को संभालती है और खुद को मिरर में देखते हुए कहती है, कुछ भी हो इसी, ब्यूटीफुल तो तू है। अगर सेक्सी दिखना है तो ड्रेसिंग सेंस बदलना होगा, पर क्या फ़ायदा, मैं खुद को नहीं बदलूंगी, ताकि जो मुझसे प्यार करे वो मेरे दिल से करे, मेरी बॉडी से नहीं। इतना बोलकर वो अपना मोबाइल अपने पर्स में डालती है और बाहर चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो साहिल कहता है, आई एम सॉरी यार, आई मिस यू सो मच। मैं यहाँ तुम्हें अपने एक फ्रेंड के घर पर ले जाने आया हूँ। इशिका कहती है, ओके। आधे घंटे के ड्राइव के बाद दोनों ही घर के आगे आकर रुकते हैं। इशिका कहती है, ऐसा लगता है यहाँ पर कोई पार्टी हो रही है। तभी उसकी नज़र अंदर जा रहे लड़के और लड़कियों पर पड़ती है। उनकी ड्रेस ज़रूरत से ज़्यादा रिवीलिंग थी, जो कि इशिका को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। साहिल कहता है, आई एम सॉरी किटी, मैंने तुमसे ये बात छुपाई, पर मुझे पता था कि अगर मैं तुमसे कहता कि हम पार्टी में जा रहे हैं तो तुम मना कर देती। इशिका साहिल को घूरती है और फिर कहती है, साहिल, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं अंदर नहीं जाऊंगी। उनमें से अगर किसी ने मुझे पहचान लिया और अगर किसी पापाराजी की नज़र मुझ पर पड़ गई तो फिर मेरे डैड को भी पता चल जाएगा। साहिल कहता है, तुम्हारे डैड तुम्हारी बहन की वजह से पार्टी वगैरह से नफरत करते हैं, क्योंकि वो अपने यंग एज में ही बहुत पार्टी करती थी और हमेशा एक नए स्कैंडल में फंस जाती थी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम्हें पार्टी में जाने का कोई अधिकार नहीं है। ऋषिका उसे घूरने लगती है तो साहिल कहता है, अच्छा ठीक है, मेरे पास पहले से ही प्लान है। फिर वो अपनी गाड़ी से 2 फेस मास्क निकालता है। इशिका खुश हो जाती है। वो दोनों मास्क लगाकर अंदर चले जाते हैं। पार्टी अपनी पीक पर थी। 1 घंटे बाद इशिका थककर वही सोफे पर बैठ जाती है। तभी उसे बहुत तेज प्यास लगती है। वो साहिल से कहती है, साहिल एक ड्रिंक लाकर उसे देता है। इशिका कहती है, साहिल मैं ड्रिंक नहीं करती। साहिल कहता है, मुझे पता है, और ये शराब नहीं है, इसमें बस थोड़ा सा अल्कोहल है, तुम इसे संभाल सकती हो, इसका बिल्कुल भी नशा नहीं होगा तुम पर।
अभी ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं, पी लो। इशिका अभी भी संकोच कर रही थी, पर साहिल के बार बार कहने पर वो ड्रिंक पी लेती है। ड्रिंक पीने के थोड़ी देर बाद इशिका का सिर घूमने लगता है। वो साहिल से कहती है, साहिल मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तुम प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो। साहिल कहता है, किटी ये तुम कैसी बातें कर रही हो, अभी तो हम लोग आए हैं। इशिका अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। साहिल उसकी दोनों बाजुओं को पकड़ते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम एक काम करो, ऊपर गेस्ट रूम में आराम कर लो, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। इशिका उसकी बात मान लेती है। साहिल उसे ऊपर रूम में ले जाता है और इशिका से कहता है, मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, तुम अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेना और मेरे अलावा किसी के भी कहने पर दरवाज़ा मत खोलना। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इशिका भी दरवाज़ा बंद कर लेती है और सोफे पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। लगभग रात के 12 बजे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। इशिका नींद में चली गई थी। वो उठने की कोशिश करती है और अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में पूछती है, कौन है? बाहर से साहिल कहता है, इशिका, मैं हूँ साहिल, दरवाज़ा खोलो। इशिका जल्दी से दरवाज़ा खोलती है। साहिल पूरे नशे की हालत में कमरे के अंदर आता है। इससे पहले कि इशिका को समझ पाती, साहिल उसे अपनी बाहों में भरते हुए अपने साथ लेकर बेड पर गिर जाता है। इशिका खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, हालांकि वो भी नशे में थी, पर उसे इतना होश था कि जो हो रहा है वो सही नहीं है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से दूर करना चाहती थी, पर उससे हो नहीं पा रहा था। साहिल के हाथ इशिका की पूरी बॉडी पर चलने लगे थे। इशिका डर से कांपने लगी थी। साहिल उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में भरते हुए उसके करीब आने लगता है और उसे किस करने लगता है। इससे पहले कि इशिका को समझ पाए, साहिल उसे इधर उधर हर जगह टच किए जा रहा था। इशिका को पता नहीं क्यों, पर उसका टच बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसे खुद से दूर धकेल देना चाहती थी, पर साहिल की पर्सनालिटी के आगे वो कुछ भी नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और कब उसकी आंखें बंद हो जाती हैं उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था। अगली सुबह जब इशिका की नींद खुलती है तो उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो अपने आप को एक अनजान कमरे में पाकर डर जाती है और चारों तरफ देखती है। तभी उसकी नज़र अपनी बगल में लेटे साहिल पर पड़ती है। वो अपनी नज़र जल्दी से दूसरी ओर फेर लेती है और फिर अपने आप को देखती है, पर वो भी पूरी नेक्ड थी। कल रात क्या हुआ होगा, इस बात का अंदाज़ा लगाने में उसे ज़्यादा समय नहीं लगता। वो एक पत्थर के जैसे वहीं पर जम जाती है। यह उसने क्या कर दिया था? उसके डैड ने उसे कितना समझाया था कि किसी पर भरोसा न करे। उसने साहिल पर भरोसा किया और साहिल ने उसके साथ क्या किया। तभी साहिल की नींद खुलती है और वो ऐसे इशिका को चुपचाप मूर्ति के जैसे बैठे देखकर उसको झकझोरते हुए कहता है, इशिका क्या हुआ? प्लीज यार, रोना धोना मत शुरू कर देना। हम दोनों ही एडल्ट हैं और हम दोनों को ही पता है कि हम दोनों ने क्या किया है। इशिका अपनी आंसू भरी आंखों से साहिल को बहुत ध्यान से देखती है, जैसे वो इस लड़के को जानती नहीं। इतना कुछ होने के बाद भी वो इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकता था, और वो ये कैसे कह सकता था कि कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि वो ये बात जानता है कि इशिका इन सब चीज़ों को लेकर कितना सेंसिटिव है। इशिका अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर रोने लगती है। उसे इस समय किसी पर नहीं, सिर्फ अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। क्यों उसने साहिल का बिलीव किया? उसने अपने डैड का ट्रस्ट तोड़ दिया। साहिल उसे रोता देखकर परेशान होते हुए कहता है, अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। यह सुनकर ऋषिका का रोना बंद होता है और वो अपना सिर ऊपर करके साहिल को देखती है, जैसे उसकी आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है, पर वहाँ उसे कोई भी एहसास फील नहीं होता है। वो मायूस हो जाती है। बहुत बड़ी गलती कर दी थी उसने इस आदमी पर भरोसा करके, और अब उसे उसकी किसी भी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा, इशिका को जबरदस्ती का गर्लफ्रेंड बनना ही नहीं था। पर वो कुछ नहीं बोलती है क्योंकि वो इस समय हर्ट थी और सिर्फ अपने डैड के बारे में सोच रही थी कि वो उनको क्या जवाब देगी। इशिका तो पहले से ही साहिल को पसंद करती थी, पर अगर साहिल उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेता तो उसे आज की रात का कोई पछतावा नहीं होता। लेकिन ये सब गलत तरीके से हो गया था।
साहिल उससे प्यार नहीं करता था और वो किसी को भी अपने साथ जबरदस्ती बांधकर नहीं रखना चाहती थी। और उसका फायदा भी क्या होता, अंत में हार सिर्फ वही होती। उसके डैड को इन सब बातों के बारे में पता चल गया तो उनका दिल टूट जाएगा। ऐसा नहीं था कि इसिका के डैड ये चाहते थे कि उनकी बेटी हमेशा अकेली रहे। वो बस इतना चाहते थे कि जिस पर भी वो भरोसा करे वो अच्छा इंसान हो। वो चाहते थे कि इसी का एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढे और उस रिश्ते में तभी आगे बढ़े जब उसे पूरा विश्वास हो जाए कि इंसान उसे प्रोटेक्ट कर सकता है, उसे प्यार कर सकता है। पर शायद इसिका ने गलत इंसान को अपना दिल दे दिया था। कुछ समय बाद साहिल इसिका को उसके घर ड्रॉप करता है। इसिका बिना एक नज़र उसकी तरफ देखे, बिना कुछ बोले सीधे अपने रूम में चली जाती है। रूम में आने के बाद वो बेड पर औंधे मुंह लेट कर रोने लगती है और खुद से ही कहती है, आई एम सॉरी डैड, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। आई एम सॉरी। कुछ दिनों बाद इसिका और साहिल एक पार्क में बैठे हुए थे। इसिका पहले की अपेक्षा काफ़ी हद तक समझ चुकी थी और उस दिन के बाद बहुत कोशिश करने के बाद आज वो साहिल से मिलने के लिए तैयार हुई थी। उसने सोच लिया था कि जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर एक नई शुरुआत करेगी और अपना मन दूसरी ओर लगाएगी ताकि वो उस रात के बारे में भूल सके जो उसके और साहिल दोनों के लिए एक गलती के सिवाय कुछ नहीं था। हालांकि उसे साहिल से ज़्यादा शिकायत नहीं थी क्योंकि वो पहले से ही जानती थी कि साहिल उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है। फिर भी वो बेवकूफ़ों की तरह उसके पीछे भागती फिरती थी और पिछले 3 सालों से अपने आप को एक झूठे सपने में बांधे हुए थी। वो सपना जो उसने कभी देखा था अब वो टूट चुका था और रियलिटी उसके सामने थी। वो अब और ज़्यादा खुद को बेवकूफ़ नहीं बना सकती थी। अब बहुत हो चुका था, उसे अब अपनी लाइफ जीनी थी। साहिल इसिका से बताता है कि उसे एक्टिंग के लिए ऑफर मिला है, इसलिए उसे सिटी से बाहर जाना होगा। इसिका उसकी बात सुनकर उदास हो जाती है। साहिल कहता है, अरे मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा, मेरे लिए तुम अपना ख्याल रखना। इसिका हल्का सा मुस्कुराती है। साहिल उसके फोrehead पर किस करने को होता है पर इसिका अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे रोक देती है। इशिका कहती है, अच्छा है तुम्हें जाना चाहिए, ये तुम्हारे करियर का सवाल है और मैं भी जल्दी अपने डैड की कंपनी ज्वाइन करने वाली हूँ। साहिल खुश होते हुए कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम अभी बहुत छोटे हैं और हमें अपने करियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तभी साहिल को किसी का कॉल आता है और वो इशिका को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। इशिका वहीं खड़ी पीछे से उसे जाते हुए देखती रह जाती है। उसके मन में हजारों ख्याल एक साथ चल रहे थे। पता नहीं क्यों, पर अब उसे साहिल पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। हालांकि उसने कहा था कि वो उसका साथ देगा, पर पता नहीं क्यों इशिका उसकी बातों पर 1% भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। एक वीक के बाद आज इशिका अपने डैड की कंपनी ज्वाइन कर रही थी। वो खुद को मिरर में देखते हुए कहती है, बेस्ट ऑफ लक इसी, एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए रीजन। तेरे लिए भी भगवान ने कुछ अच्छा सोच के रखा होगा। इशिका जल्दी से तैयार होकर बाहर आती है। उसने एक वाइट कलर की शर्ट ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप स्कर्ट के साथ पहना हुआ था जिसमें वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। साथ ही उसने हल्का मेकअप भी किया हुआ था। वो थोड़ी नर्वस भी लग रही थी। उसने एक भीनी सी खुशबू वाला परफ्यूम लगाया हुआ था। इशिका के डैड लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रहे थे। जब वो उसे आते हुए देखते हैं तो खुश होते हुए कहते हैं, हे प्रिंसेस, ऑल सेट टू स्टार्ट द फर्स्ट डे ऑफ योर जॉब। इशिका मुस्कुराकर कहती है, यस डैड, आई एम रेडी। इसके बाद वो अपने डैड के साथ चली जाती है, अपनी नई जॉब के साथ साथ अपनी ज़िंदगी के एक नए सफ़र पर। शायद ये सफ़र उतना बुरा ना हो जितना उसने पिछले 3 सालों में एक्सपीरियंस किया था या फिर बचपन से एक्सपीरियंस कर रही थी। उसकी लाइफ में कुछ तो अच्छा होने वाला था। वो नर्वस थी पर चेहरे पर एक संतुष्टि से भरी मुस्कुराहट थी। शायद ये मुस्कुराहट इसलिए थी क्योंकि उसने साहिल को अपना लक्ष्य समझना छोड़ दिया था। मीटिंग एक होटल में होने वाली थी। जब वो लोग रिजॉर्ट पहुंचते हैं तो इशिका उसकी खूबसूरती देखकर शौक रह जाती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो रणविजय से कहती है, डैड आपने तो कहा था कि हम होटल जाने वाले हैं पर ये तो कोई रिजॉर्ट लगता है। रणविजय कहते हैं, यस प्रिंसेस, ये रिजॉर्ट ही है। मैंने इस रिजॉर्ट के अंदर एक होटल खरीदा है। इशिका कहती है, मतलब इस रिजॉर्ट का ऑनर कोई और है?
रणविजय कहते हैं, यस माई डॉटर, ये अब एक पार्टनर प्रोजेक्ट है। इधर आओ, मैं तुम्हें उन लोगों से मिलवाता हूँ, क्योंकि अब तुम यही काम करने वाली हो। वो एक और इशारा करते हुए कहते हैं। वो इशिका को अपने साथ अंदर ले जाते हैं, जहाँ एक बहुत बड़ा सा स्विमिंग पूल था और वो चारों ओर से स्टाइलिश फर्नीचर से घिरा हुआ था। रणविजय उसे एक और ले जाते हैं, जहाँ कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। रणविजय इशिका को सबसे मिलवाने ले जाते हैं। इशिका एक फीमेल एम्प्लॉय को देखकर स्माइल करती है। रणविजय की एक तेज आवाज सबके कानों में पड़ती है, हे गाइस, आई वांट टू मीट यू, माय डॉटर इशिका मेहरा। इसने अभी अभी अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है और अब यह यहाँ इंटीरियर डिजाइनर के रूप में काम करेगी। इशिका कहती है, हेलो, नाइस टू मीट यू ऑल। सभी इशिका को ग्रीट करते हैं। रणविजय कहते हैं, प्रिंसेस, मैं तुम्हें मिस्टर ओबराय से मिलवाना चाहता हूँ। रणविजय उसको वहाँ से एक तरफ ले जाते हैं और कहते हैं, इनसे मिलो, ये हमारे इस प्रोजेक्ट के पार्टनर है, निखिल ओबराय। निखिल, ये मेरी बेटी इशिका मेहरा। इशिका जब सामने खड़े इंसान को देखती है तो उसे एक झटका सा लगता है। अचानक से उसके मुंह से निकलता है, निखिल। वो तुरंत अपने आप को सुधारते हुए कहती है, मेरा मतलब निखिल ओबराय। फिर वो मनी मन कहती है, ये तो साहिल का बड़ा भाई है। इशिका इस इंसान को पहचानती थी। जाने अनजाने में जाने कितनी बार वो उससे टकराई थी। कुछ था उसकी आंखों में जो इशिका को हमेशा से एक अजीब से एहसास से भर देता था, जिसे आज तक वो कभी समझ नहीं पाई थी। निखिल काफी रूड था। इशिका उससे दूर भागती थी, क्योंकि एक्सीडेंटली वो हमेशा गलत सिचुएशन में ही एक दूसरे से टकराते थे। इशिका को उसके साथ अपनी पहली मीटिंग याद आती है। फ्लैशबैक, आज से लगभग 3 साल पहले, जब वो पहली बार ओबराय मेंशन गई थी साहिल से मिलने। उसको साहिल के रूम में जाना था, पर वो गलती से दूसरे फ्लोर पर चली जाती है, जहाँ हमेशा तो नहीं पर 2-3 महीने में एक बार निखिल आ जाया करता था। और इशिका की बुरी किस्मत ही थी कि उस दिन निखिल अपने किसी काम से वहाँ रुका हुआ था। वो अपने जिम में एक्सरसाइज कर रहा था। इशिका चलते चलते एक्सरसाइज रूम में चली जाती है। उसकी नज़र एक स्ट्रॉन्ग बॉडी वाले हैंडसम से लड़के पर पड़ती है, जिसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। बॉडी पसीने से भीगी हुई थी और वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके पतले होंठ, तीखी नाक, वो एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का मालिक था। इशिका उसको देखकर उसमें खोसी गई थी। जैसे ही उसको रियलाइज होता है कि वो गलत जगह आ गई है, वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और जल्दी से वहां से निकलने को होती है कि तभी कोई उसका हाथ पकड़कर दरवाजे से पीछे खींच लेता है। इशिका घबराकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं, निखिल ओबराय था। वो इशिका को एक तीखी नजरों से घूर रहा था। इशिका धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो उसकी नज़र निखिल के सीने पर पड़ती है, क्योंकि निखिल उससे काफी बड़ा था। उसे देखने के लिए इशिका को अपना सिर ऊपर करना पड़ता। धीरे धीरे वो अपना चेहरा ऊपर करती है। नो डाउट सामने खड़ा इंसान बहुत ज्यादा हैंडसम था। उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी थीं और वो नीले रंग की थीं। चेहरा भावहीन था। वो जिस नज़र से इशिका को देख रहा था, उससे इशिका अंदर तक सिर गई थी। इशिका इस समय दीवार से लगी खड़ी थी। निखिल उसके ठीक सामने अपने दोनों हाथ उसके आजू बाजू टिकाकर खड़ा था, जिसके कारण वो दोनों बेहद ही करीब थे। इशिका का चेहरा निखिल के चेस्ट के बिल्कुल करीब था। उसके सिक्स पैक्स एब्स साफ दिखाई दे रहे थे। इशिका की तो जैसे सांस ही अटक गई थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, निखिल गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? इशिका हकलाते हुए कहती है, वो, मैं साहिल को ढूंढ रही थी। निखिल उसके चेहरे को अपने एक उंगली से ऊपर करता है और एक एक शब्द चबाते हुए कहता है, इस फ्लोर पर मेरे सिवाय और कोई नहीं आता। ये तुम्हारी पहली गलती है और आखिरी भी होनी चाहिए। दोबारा कभी इस फ्लोर के आसपास भी मत भटकना। इतना कहकर वो इशिका को छोड़ देता है। निखिल जैसे ही उसे छोड़ता है, इशिका जल्दी से वहां से भाग जाती है और सीधा ओबराय मेंशन से निकलकर अपने घर चली जाती है। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट टाइम। इशिका के मुंह से निखिल का नाम इस तरह से सुनकर रणविजय कहते हैं, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? इशिका तो अब भी मुंह खोले सामने खड़े नीली आंखों वाले हैंडसम से लड़के को घूर रही थी। निखिल अपनी भुएं ऊपर उठाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी।
इसी का मन ही मन कहती है, ओ गॉड, इसे याद होगा क्या कि हम दोनों कैसे मिले थे। इसी का को ये सोचकर घबराहट हो रही थी कि वो फिर एक बार एक हैंडसम से ओबराय से टकरा गई थी। इसी का मन ही मन कहती है, हे भगवान, आपने दोनों ओबराय ब्रदर्स को इतना हैंडसम क्यों बनाया। निखिल रणविजय से कहता है, नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले। फिर वो इशिका की ओर देखते हुए कहता है, क्यों मिस इशिका, मैंने सही कहा ना। इशिका उसकी बात सुनकर अपने होश में आती है और हड़बड़ाते हुए कहती है, जी जी मिस्टर ओबराय, हम पहली बार ही मिल रहे हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस मेहरा। निखिल अपना एक हाथ हैंडशेक के लिए आगे बढ़ा देता है। इशिका अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाती है क्योंकि उसे पिछली बार का इंसिडेंट याद आ गया था, जब उसने उसे छुआ था और उसके छूने मात्र से इशिका पूरी तरह से सिहर गई थी। इशिका अपने डैड की तरफ देखती है। वो एक कंफ्यूजन वाले लुक के साथ उसको देख रहे थे। इशिका ना चाहते हुए भी अपना हाथ आगे बढ़ा देती है और फिर एक बार वही सेंसेशन फील करती है जो कि हर बार उसे फील होता था। उसकी एक टच से उसकी पूरी बॉडी में करंट दौड़ जाता था। वह अपना हाथ पीछे खींचना चाहती थी, पर निखिल जानबूझकर उसे बेहद मजबूती से पकड़ा हुआ था। इशिका हिचकिचाते हुए कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर ओबराय। इशिका उसकी नीली आंखों में झांकते हुए कहती है। निखिल अचानक से उसका हाथ छोड़ देता है क्योंकि उसे भी वही सेंसेशन फील होता था जो कुछ समय पहले इशिका को हुआ था। वो माहौल को हल्का करने के लिए अपना गला साफ करता है। इशिका के डैड निखिल का ये रिएक्शन नोटिस नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे दूसरे लोगों से बात करने में व्यस्त हो गए थे। निखिल कहता है, मिस इशिका, चलिए मैं आपको अपने मैनेजर से मिलवाता हूँ। इशिका उसे एक जबरदस्ती का स्माइल देती है। निखिल कहता है, मीट माई मैनेजर मिस रीता राय, और आप किसी भी समय इनकी मदद ले सकती हैं। रीता बड़े ही एटीट्यूड के साथ इशिका को देखती है, जो इशिका को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि उसकी लाइफ यहाँ आसान तो नहीं होने वाली। रीता के चेहरे पर एक घमंड था जिसे वो अपने फेक स्माइल के पीछे छुपाने का प्रयास कर रही थी। रीता कहती है, नाइस टू मीट यू इशिका। उसकी आवाज़ सुनकर ही लग रहा था कि वो उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। रीता के चेहरे पर धूर्त स्माइल थी। वो इशिका को ऊपर से नीचे देख रही थी, जैसे कुछ ऐसा ढूंढ रही हो जिससे वो उसे नीचा दिखा सके। निखिल रीता से कहता है कि वो इशिका को सबसे मिलवा दे। रीता उसे अपने साथ लेकर टीम के पास चली जाती है। रीता इशिका को बाकी के टीम मेंबर से इंट्रोड्यूस करती है, तो वो लोग भी इशिका को देखकर स्माइल करके उसका वेलकम करते हैं। रणविजय इशिका की ओर देखकर स्माइल करते हैं जैसे वैसे इनकरेज कर रहे हो। इशिका वहीं पर कुछ एम्प्लॉय से बात करने लगती है कि तभी उसे अपने पीछे कुछ फील होता है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो रीता उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। वो इशिका के कान में कहती है, जो ड्रेस तुमने पहनी है ना, वो बहुत ही डाउन मार्केट है। इशिका कंफ्यूज होकर कहती है, एक्सक्यूज मी। रीता उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ काम करने जा रही हो। मुझे लगता है तुम्हें अच्छा दिखने की ज़रूरत है। तुम्हारे अंदर फैशन सेंस बिल्कुल भी नहीं है। उसकी बातों में एक तंज था। इशिका स्माइल करती है और कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या पहना हुआ है। इससे मेरी परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं होगा। और एक बात, जब मैं काम करती हूँ तो अपना दिमाग यूज़ करती हूँ, ना कि अपनी ड्रेस। इतना कहकर वो एक कॉन्फिडेंट स्माइल रीता को पास करती है। रीता कहती है, यह भी तुम्हारी जॉब का ही पार्ट है। तुम एक अच्छा ड्रेस पहनो और अपने जॉब के अकॉर्डिंग खुद को प्रेजेंट करो। इशिका उसकी बातों में इंटरेस्ट न लेते हुए अपनी आइस रोल करती है और उसे समझ आ गया था कि रीता बस उसे नीचा दिखाना चाहती है। वो रीता को घूरते हुए कहती है, ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ शॉपिंग पर क्यों नहीं चलती। तुम जो अप्रूव करोगी मैं वह ले लूँगी, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। कैसा हो अगर हम अभी शॉपिंग पर चलें। शायद मेरा अपीयरेंस मीटिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इशिका भी तंज भरे लहजे से कहती है। रीता की बोलती बंद हो जाती है। वह इशिका को ऐसे देखती है जैसे पहली बार किसी ऐसे इंसान को देख रही हो। इशिका क्यूट सा फेस बनाकर स्माइल करते हुए रीता को देखती है, जैसे उसकी हाँ बोलने का इंतजार कर रही हो। रीता चिढ़ते हुए कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें टीम से इंटरेक्ट करना चाहिए। मुझे ज़रूरी कॉल करना है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है।
और इशिका की हंसी छूट जाती है। आखिरकार उसने अपने पहले दिन अपने सीनियर को सबक सिखाया था। इशिका हंसी रही होती है कि तभी उसे फील होता है कि कोई लंबे समय से उसे घूर रहा है। वो अपना चेहरा इधर उधर घुमाकर देखती है तो पाती है कि ये इंसान कोई और नहीं बल्कि निखिल ओबराय था। वो अपनी नज़र जल्दी से उससे हटा लेती है और मन ही मन कहती है, मुझे समझ में नहीं आता कि ये इंसान हमेशा मुझे घूरता क्यों रहता है। पता नहीं मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। एक छोटा भाई है जिसने मेरी लाइफ में तबाही मचा दी, और एक ये है, इन्हें पहले दिन से ही मुझसे दिक्कत है। फिर वो दूसरे एम्प्लॉयज़ की ओर बढ़ जाती है ताकि वो निखिल की नज़रों की तपिश को अवॉइड कर सके। सारे एम्प्लॉयज़ पॉलिटली इस्माइल के साथ उससे अच्छे से बात करते हैं। इशिका को सभी लोग पसंद आते हैं सिवाय उस रीता के। तभी इशिका के डैड उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि स्वरा मल्होत्रा जल्दी यहाँ पहुँचने वाली हैं। उन्हें ऑफिस जाना होगा। जब स्वरा मल्होत्रा यहाँ आ जाएंगी तो ताशा, निखिल की सेक्रेटरी, उसे उनसे मिलवा देगी। इशिका भी हाँ में सिर हिला देती है। इशिका अपने डैड को एक क्विक हक देती है। रणविजय वहां से चले जाते हैं। इशिका उन्हें जाते हुए पीछे से देखती रहती है और मन ही मन सोचती है, सॉरी डैड, शायद किसी दिन मैं आपको अपने और साहिल के बारे में बता सकूं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।